बहुत समय पहले हिमगिरी नाम के एक सुंदर राज्य में एक शक्तिशाली जादूगरनी रहती थी। उसका नाम विषण्या था। वह न तो पूरी तरह बुरी थी और न ही पूरी तरह अच्छी। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह हवा में उड़ सकती थी, पानी में आग लगा सकती थी और जीवित को पत्थर बना सकती थी। लेकिन लोगों का मानना था कि वह अपशगुनी थी और उससे दूर रहना ही अच्छा था। हिमगिरी का राजा विक्रम न्यायप्रिय और वीर था, परंतु उसे जादू टोने पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि इंसान को अपनी मेहनत से जीवन बनाना चाहिए, न कि जादू के भरोसे। एक दिन उसकी रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राज्य के सभी वैद्य और हकीम हार मान चुके थे। तभी एक बूढ़े संत ने कहा, केवल विषण्या की जादुई औषधि ही रानी को बचा सकती है। राजा यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने घोषणा की, हम किसी जादूगरनी की मदद नहीं लेंगे। यह राज्य मेहनत और विज्ञान से चलता है, न कि टोने टोटकों से। लेकिन जब रानी की हालत बिगड़ने लगी तो राजकुमारी आर्या चोरी छिपे विषण्या के पास गई और उससे मदद की भीख मांगी। विषण्या ने कहा, मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें वचन देना होगा कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगी। राजकुमारी ने सहमति दे दी। विषण्या ने एक सुनहरे फूल से औषधि बनाई और आर्या को दे दी। रानी ने जैसे ही औषधि पी, वह तुरंत ठीक हो गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन जब राजा को पता चला कि यह औषधि विषण्या ने दी थी, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को विषण्या को बंदी बनाने का आदेश दिया। जब सैनिक उसे पकड़ने आए, तो विषण्या क्रोधित हो गई और गरजती हुई बोली, मैंने हमेशा इस राज्य की भलाई चाही, लेकिन तुम लोगों ने मुझे हमेशा डर की नजरों से देखा। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो तो ऐसा ही सही। विषण्या ने अपनी जादुई शक्ति से पूरे राज्य को अंधकार में ढक दिया। फसलें सूख गईं, नदियां जम गईं और लोग बीमार पड़ने लगे। उसने श्राप दिया, जब तक इस राज्य का कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मुझे अपना मित्र नहीं मानेगा, तब तक यह राज्य कभी खुशहाल नहीं होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे राज्य में त्राहि मच गई। राजकुमारी आर्या को बहुत दुख हुआ। उसने जंगल में जाकर विषण्या से क्षमा मांगी और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, लेकिन मेरे पिता के कारण यह सब हुआ। कृपया अपने श्राप को वापस ले लो। विषण्या ने एक शर्त रखी, अगर तुम सच में मुझसे माफी मांग रही हो तो तुम्हें मेरे साथ आकर इस जंगल में रहना होगा और मेरी शिष्या बनकर मेरी विद्या सीखनी होगी। राजकुमारी ने बिना संकोच के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उसने ऐसा किया तो धीरे धीरे राज्य का अंधकार मिटने लगा। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं, नदियां बहने लगीं और लोग ठीक होने लगे। राजा ने अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार किया और यह महसूस किया कि अच्छाई और बुराई इंसान की सोच में होती है, जादू में नहीं। उन्होंने घोषणा की कि विषण्या को अब से राज्य की संरक्षक माना जाएगा। राजकुमारी आर्या ने विषण्या से जादू की विद्या सीखी और एक महान जादूगरनी बनी, जो हमेशा अपने राज्य की रक्षा करती थी। इस तरह हिमगिरी ने एक नया युग देखा, जहां मेहनत और जादू दोनों को समान रूप से स्वीकार किया गया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।